नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। राहुल गांधी के खिलाफ आप जानते हैं कई सारे मुकदमे चल रहे हैं और उनमें से कई मुकदमे हैं जो डिफेमेशन के हैं। आपको याद होगा डिफेमेशन के ही एक मामले में राहुल गांधी की पिछले लोकसभा में सदस्यता चली गई थी। शायद 2023 का मामला है। उनकी सदस्यता चली गई थी, 2 साल की उनको सज़ा हो गई थी और जिस वजह से उनको अपनी सदस्यता से भी हाथ धोना पड़ा और घर भी खाली करना पड़ा था। तो उसके बाद से या उसके पहले से भी कई सारे मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। ऐसा ही एक मामला था जब उन्होंने सावरकर के बारे में कोई टिप्पणी की थी। दामोदर वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, और एक टिप्पणी कर दी थी जिसके चलते एक मामला दर्ज हो गया था। नासिक में, नासिक आप जानते हैं महाराष्ट्र में है, वहाँ पर एक मामला दर्ज हो गया था और काफ़ी आगे तक चला गया था। तो अब हुआ क्या है, कांग्रेस हुआ ये कि राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर पर जो 2022 में टिप्पणी की गई थी, उसको दर्ज उसके खिलाफ जो दर्ज मामला था नासिक में, कि एक आपराधिक अदालत में जो था, उसको बंद कर दिया गया है। बीजेपी के लिए झटका हो गया, भाई बीजेपी के लोगों ने वो किया था। ये टिप्पणी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई थी। मामला देवेंद्र भुटाड़ा, नासिक स्थित निर्भया फाउंडेशन के अध्यक्ष ने दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 15 और 16 जून को हिंगोली और अकोला में रैलियों में की गई टिप्पणियां अपमानजनक हैं और ये मानहानि कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ वो पहुंच गए थे कोर्ट। अब कोर्ट में गए तो उनकी शिकायत थी कि भाई जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता, उसकी धाराएं हैं 499 मानहानि और 504 है जानबूझकर अपमान करना। इसके तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके बाद नासिक कोर्ट ने कहा कि भाई सितंबर 2024 में बोल दिया कि गांधी को समन जारी कर दें क्या? तो राहुल गांधी को समन जारी कर दिया। राहुल गांधी को बाद में हालांकि जमानत तो मिल जाती है, आपको पता है इस मामले में। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दे दी गई थी क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं। वो शामिल हुए, उन्होंने कहा कि भाई आप बताइए, तो बोले कि हमें तो जी मेरी तो कोई गलती नहीं है। अदालत ने सितंबर 2024 में सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच के आदेश दे दिए। फिर पुलिस ने रिपोर्ट जमा कराई और शिकायतकर्ता ने केस वापस लेने की मांग की, पुलिस ने रिपोर्ट जमा होने के बाद। इसके बाद ट्रायल जज ने मामले की सुनवाई समाप्त कर दी और मानहानि प्रक्रिया को बंद कर दिया। इस फैसले के साथ ही राहुल गांधी पर इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। मतलब बेतुका मामला था, कोर्ट ने पाया कि कोई मतलब नहीं था इसका। इस तरह के कई सारे मामले राहुल गांधी के खिलाफ अलग-अलग अदालतों में चल रहे हैं और उनका फैसला आ रहा है। अब ये मामला है 2022 नवंबर के महीने में। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, हिंगोली और अकोला जिलों में वो कर रहे थे। 17 नवंबर 2022 को अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विनायक सामुक दामोदर सावरकर के से जुड़े दस्तावेजों का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि सावरकर ने अंग्रेजों को डर के कारण माफीनामा लिखा और वे पेंशन भी लेते थे। राहुल गांधी ने के इस बयान पर नासिक के सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र भुताड़ा ने उनके खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा दर्ज करा दिया। भुताड़ा का आरोप था कि राहुल गांधी के बयान से सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचा और करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई। तो भाई कोर्ट को तो ऐसा नहीं लगा कि भावनाएं आहत हुई हैं। असल में अभी एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी माइंडेड लोग हैं, देश भर में कई जगह अलग-अलग मामलों में राहुल गांधी के खिलाफ या कोई और जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ, सावरकर को लेकर के या किसी भी मसले को लेकर के वो मानहानि का मुकदमा दायर कर देते हैं। और मानहानि का मुकदमा दायर होता है निचली अदालत में, तो फिर वो भाई चलता है, वो तो ट्रायल तो अपनी चलेगी, अपना टाइम लेती है। तो इस दौरान वो सुर्खियां बटोर लेते हैं और बार-बार ये कहा जाता है कि राहुल गांधी तो जमानत पर हैं और ये हुआ। तो इस तरह की बातें हम लोग अक्सर सुनते हैं। 11 ये फैसला हालांकि 11 मार्च का है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर एल नरवाड़े की अदालत ने गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को बंद कर दिया। तो उसमें कुछ निकला ही नहीं है, उनको बरी कर दिया गया है। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। राहुल गांधी के लिए तो ये राहत है, नो डाउट,
क्योंकि वो तो अपनी बात कह रहे थे, एक बार उन्होंने आपको याद भी होगा कहा था कि मैं वीर क्या बोलते हैं कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। तो उनके खिलाफ मामले कई जगह चल रहे हैं। ये मामला था जो ख़त्म हो गया, और इसी तरह का एक मामला था जब उन्होंने मोदी चोर है या अ, चौकीदार चोर है जो वाली बात जो कही थी, जिसमें बताया फिर एक जो गुजरात के सांसद थे, उन सांसद महोदय ने, विधायक थे माफ़ कीजिएगा, विधायक थे, उनका भी नाम मोदी था। उन्होंने कहा कि भई ये तो सारे मोदी समाज का अपमान कर दिया। वो चले गए कोर्ट, लोकल कोर्ट गए। लोकल कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये तो अपमान कर दिया, और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है 2 साल की वो दे दी। अब कोर्ट ने 2 साल की पनिशमेंट आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी को दी नहीं थी ऐसे मामले में। 2 साल की जैसे ही सज़ा दी गई, तो ज़ाहिर है उनकी सदस्यता रद्द रद्द हो गई, और उसके बाद जैसे ही सदस्यता रद्द हुई, तो राहुल गांधी के लिए दिक्कत पैदा हो गई, और उनको घर खाली करना पड़ा। लेकिन वो लड़ते रहे, उन्होंने लड़ाई जारी रखी। उन्होंने बार-बार ये बात कही कि मैं कुछ भी हो, लेकिन मैं जो सही बातें हैं वो उठाता रहूँगा, चाहे मेरे खिलाफ कितने भी मामले दर्ज हों। और उसके बाद उनके खिलाफ आज भी कई सारे मामले अलग-अलग कोर्ट्स में लंबित हैं। कोई कर्नाटक में भी है, कोई महाराष्ट्र में चल रहा है, यूपी में चल रहा है। ऐसे कई सारे मामले हैं जिनकी यदाकदा हम लोग रिपोर्टिंग करते रहते हैं। कई मामले सेटल हो गए हैं, कई मामले अभी चल रहे हैं। तो इन मामलों में क्या निकलता है वो देखने की बात है। लेकिन एक आप जानते ही हैं, नेशनल हेराल्ड का मामला है, वो तो और भी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। नेशनल हेराल्ड के मामले में उनके खिलाफ ईडी ने भी जाँच की है, और अलग-अलग एजेंसीज़ ने जाँच की है, कमेटी भी बनी थी। मामला अभी दिल्ली की जो राउज़ एवेन्यू कोर्ट है उसमें चल रहा है, पटियाला हाउस कोर्ट में था पहले, अभी राउज़ एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है। और कई सारे मामले हैं राहुल गांधी के खिलाफ जो चल रहे हैं, मानहानि के भी चल रहे हैं। अब देखिए जिनका जो नतीजा आएगा तब पता लगेगा। लेकिन एक ये बड़ी राहत है, बीजेपी के लिए झटका इसको माना जा रहा है कि बीजेपी ने तो बड़ी या कोशिश की थी कि राहुल गांधी को इस मामले में सज़ा हो, लेकिन वो मामला निपट गया। खैर, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।